तो भैया पत्रकार साथियन को राम राम और सब बुंदेलखंड वासियन को, बुंदेली प्रेमियन को राम राम। और बुंदेली समागम एक ऐसी परिकल्पना जी को शायद बुंदेलखंड के लोग, बुंदेली के प्रेमी लोग सालों से अपने मन में धरते कि भैया कछु न कछु करने हैं, सबरे बुंदेली एक हो जाएं, एक मंच पे आ जाएं और कछु अच्छी सकारात्मक चीज़ें आएँ। दुनिया भर में जिते जिते बुंदेली फैले हैं उन तक हम लोग पहुँचें, वे हम तक पहुँचें, लोग अपनी मिट्टी तक लौटवें। यही सब के लाने पिछले कई सालों से एक सपनों हतो। हम सब मित्रों को भोपाल में जितने भी बुंदेली प्रेमी रथ हैं, सब मित्रों को एक सपनों हतो। 1-2 साल से कछु सोच रहे थे, लेकिन कोरोना या बाकी परिस्थितियाँ जो है उसके बाद नहीं बन पाई। लेकिन अब एक बड़ो अवसर आओ है, शुभ अवसर आओ है, नवरात्रि को पावन मौका चल रहा हो। सो हम आप सब लोगन को खुशी हुई है जब आज जान के अंतर्राष्ट्रीय बुंदेली समागम को आयोजन भोपाल में तय हो गया है। 6, 7 और 8 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में जो पूरा को पूरा कार्यक्रम हुई है। 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर श्यामला हिल्स पे जो जनजाति संग्रहालय बहुत सुंदर जगह है। ऐसी जगह है जिते आपको पहुँचने में ही आनंद आए और जिते रुकने में आनंद आए। और तमाम बुंदेली हस्तियां देश दुनिया की ई बुंदेली समागम में आ रही हैं। बुंदेलखंड के, बुंदेली के तमाम लोक कलाकार आ रहे हैं। साहित्य, कला, राजनीति, प्रशासन सब जगत की हस्तियां आ रही हैं। 3 दिना को जो कार्यक्रम है, पहलो 6 तारीख को शुभारंभ है और 7 तारीख को बुंदेली के तमाम सारे लोक कलाकार पहुंच रहे हैं, 6 को भी पहुंच रहे हैं और 8 तारीख को भी बहुत भव्य कार्यक्रम है। और इनमें अलग अलग दिना अलग अलग हस्तियां हैं जी की जानकारी आपको धीरे धीरे करके मिल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेली के प्रेमी, बुंदेली भाषा को चाहने वाले, अपने बुंदेलखंड से प्यार करने वाले तमाम सारे लोग दुनिया के कोनों भी मंच पे हुए वे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और इस सब कार्यक्रम में हम पत्रकारन के जरिए या हमारी मीडिया के जरिए या जो भी संचार के माध्यम हैं उनके जरिए सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी पहुंचो, पधारो। निःशुल्क है पूरी तरीके से जो कार्यक्रम, और कोनो प्रकार को कोनो शुल्क में नहीं है। लेकिन अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पे हम लोग दे रहे हैं उस पे अगर आप लोग जो है पहले से रजिस्ट्रेशन करा दो तो सुविधा हुई है। बस यही के अलावा वो नंबर है कि आपकी व्यवस्था करने में कि कितने आप बैठ पाओ, आपको जगह कम नहीं पड़ जाए और आपको व्यवस्थित जानकारी भी लगातार मिलत रहे कार्यक्रम की। ई के लाने हम लोगों ने एक नंबर जारी करे है। और आप लोग सब लोग जितने भी बुंदेली हों, चाहे देश दुनिया में कितों भी बसे हों, भोपाल में हों, बुंदेलखंड में हों, एक बार आओ, आपको लगे एक बड़ी कोशिश है और ये कोशिश में आप सब संग दो, आप सब साथ दो, जैसे आपने अभी तक बुंदेली बौछार को दो। और जो कार्यक्रम अकेले बुंदेली बौछार को नहीं है, पूरी टीम हम बुंदेली जी को हम लोगों ने नाम दो। सब बुंदेली जो दुनिया में कितों हैं वे ई कार्यक्रम के सहभागी हैं, प्रत्यक्ष तौर पे या परोक्ष तौर पे। हमारे संगे सुमित ओरछा जी हैं और वरिष्ठ कवि हैं बुंदेलखंड के। सुमित जी, आप क्या क्या बोचाओ? देखो, बहुत समय से मित्रों, सभी बुंदेली भाई बहनों को राम राम। एक ऐसा अवसर हम लोगों के बीच में होने जा रहा है कि हम सब बुंदेलखंड के लोग आकर के राजधानी में अपने अपने काम में लग गए। कभी कोई अनायास मिल जाता है बुंदेलखंड का व्यक्ति तो लगता है अच्छा आप भी हमारे क्षेत्र के हैं, लेकिन एक मंच पे सबरे जने आकर के एक दूसरे को जाने, पहचाने, उनसे परिचय जने और एक दूसरे के सब सहयोगी बने और बुंदेलखंड के लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे भी बढ़े और अपनी एक दूसरे को सहयोग भी करें। इस तरह की एक प्रयास है। और बुंदेली संस्कृति एक मंच पे आवे, बुंदेलखंड के पूरे लोक कलाकार एक मंच पे आवे, बुंदेलखंड के लोग जो मुंबई में धमाल मचा रहे, पूरी दुनिया को हंसा रहे अपने अभिनय से, आशुतोष राणा जी जैसी बड़ी हस्तियां या हप्पू सिंह के रूप से विख्यात योगेश त्रिपाठी जैसी हस्तियां या इंडियन आइडल में जो हमारे मोनी मोड़ा पहुंच गए, ऐसे लोग जो बुंदेलखंड को नाम रोशन करो, ऐसे वे मुंबई से वे लोग आवे जिनने बुंदेलखंड के लोगों ने राजनीति में बड़ो नाम कमाओ, वे एक मंच पे आ रहे हैं। जिन लोगों ने प्रशासनिक रूप से इतने बड़े ओहदा पे पाके बुंदेलखंड की माटी को मान बढ़ाओ, वे सब एक मंच पे आ रहे हैं। और हमारे ऐसे मोनी मोड़ा जो अलग अलग पत्रकारिता के क्षेत्र में है कि अन्य अभिनय के क्षेत्र में जा रहे हैं या जो संघर्ष कर रहे हैं या वे आगे बढ़ रहे हैं, वे सब एक मंच पे आ रहे हैं। और ऐसे हमारे बुंदेलखंड के लोक कलाकार जो रात रात भर पूरे लाखों जनता को, जित्तू खरे बादल जैसे लोग या जो लोकगीत गा रहे हैं, वे सब एक मंच पे आके भोपाल में 3 दिन के लाने डेरा डाल रहे हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि ये 3 दिन आप बुंदेलखंड के लोग सब लोग राजधानी में रत ही हो और नहीं रत तो राजधानी में अगर आवो जावो भी रत है राजनीतिक कामन से, तो उन 3 दिनों में आप राजधानी में रहो। आप अवश्य अपने टिकट करा लो, इसलिए
कि आप 3 दिन रहोगे तो अपनों कौन कौन बुंदेलखंडी भाई उस आजकल भोपाल में रह के और राजधानी में रह के वो बुंदेलखंड को मान बढ़ा रहा हो या काम कर रहा हो, बात सबसे एक साथ परिचय हुए। राजधानी के लोगों को बुंदेली व्यंजन, अब बुंदेली व्यंजन में बड़ा जो है सन्नाटो, इस तरह की बड़ा बूरो सन्नाटो दार भात चावल एक संगे जब थारी में जो है पत्तल में खावे मिले तो बातचीत जो हम भूल गए बात फिर से जीवंत हो जाए हमारी परंपरा। तो बुंदेली भोजन को भी बहुत चोखो इंतजाम इस पूरे समागम के दौरान रहे, जब आपको सिर्फ नाश्ता में चाहे ठड़ूला मिले खावे, चटनी मिले ठड़ूला की खावे, कड़ी मिले, कुल मिला के बुंदेली अल्पाहार, बुंदेली भोजन, बुंदेली व्यंजन और ब्यारी से कलेऊ तक, महरी से लेके और सब कछु आपको उस दौरान भोजन के जो बुंदेली पकवान है वो खावे के लाने मिले। तो बुंदेली भोजन, बुंदेली संस्कृति, बुंदेली लोग, बुंदेली लोक गायक, बुंदेली अभिनेता, बुंदेली अभिनेता, राजनीति में जो बुंदेलखंड के लोग स्थापित हैं वे भी उस मंच पे आ रहे हैं। उन सबको आशीर्वाद देवे के लाने प्रदेश के मुखिया भी रहे, राजनीतिक जो पार्टियां उनके प्रदेशों के अध्यक्ष रहे। तो एक बहुत बड़ा समागम होवे जा रहा है। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप सब लोग बाकी शेष जानकारी हमारे सबके हम मार्गदर्शक और भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय देवदत्त द्विवेदी जी भाई साहब बताएंगे, लेकिन बहुत अद्भुत कार्यक्रम होने जा रहा है। तो तमाम बुंदेली भाई बहनों से हमारी प्रार्थना है कि 6, 7, 8 अपन को कौन नहीं जाने, अपन को राजधानी में डेरा डालने और बुंदेलखंड को झंडा ऊंचो करने। जय बुंदेलखंड। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम सब की जो टीम है उनके जो है वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं। देवदत्त जी की जो अपनो कार्यक्रम है इनमें और काई के उद्देश्य हैं और आप ही के बारे में जो ऐसो अनूठो आयोजन है कि जिसमें सब बुंदेलखंडी तो आपस में मिले हैं और बुंदेलखंड की जो असली पहचान है वह राजधानी में आके देश दुनिया में दिखाई दे। कैसे बुंदेलखंड को सब कोई जानते कि गरीबी है, पलायन है, सूखा है, लेकिन बुंदेलखंड के अंदर का है हीरा पन्ना, विश्व प्रसिद्ध लोह अयस्क खदान, जल, प्रकृति, सौंदर्य सब कुछ है। ऐसे ही बुंदेलखंड के अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं जो अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग शहरों में, प्रदेशों में, विदेश तक में फैली हैं। उन सबको समागम हुई है और हम एक दूसरे से मिले हैं और बुंदेलखंड को जो बुलंदी अभी तक नहीं मिल पाई वो को देवे को हमारे सब जने प्रयास कर रहे हैं। तो राजधानी में जो दीपावली के पहले ऐसो धमाका आए जो बुंदेलखंड को कि जो देश और दुनिया देखे और आप सब गौरवान्वित महसूस करो और सब जने अपने सब काम छोड़ के आओ। जैसे अपन शादी में वो निमंत्रण देते कि भेज रहे हैं नए निमंत्रण, प्रिय वर तुम्हें बुलाने को, हो बुंदेलखंडी तुम सच्चे तो भूल न जाना आने को, क्योंकि आप इस पे आओगे तो आपको वो आनंद आएगा जो आज तक आपने सोचा नहीं होगा और आपकी छवि भी सुधरेगी, बुंदेलखंड की सुधरेगी और हम लोग एक नए कदम की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये शुरुआत है, हमारे जो सब युवा साथी इसमें अथक मेहनत कर रहे हैं, जी सब आपके लिए कर रहे हैं, बुंदेलखंड के लिए कर रहे हैं। ये लगातार लगे हुए दिन रात सबको जोड़ने के लिए, क्योंकि बाकी मंच हो सकते हैं तोड़ने के लिए, लेकिन एक जोड़ने के लिए है और एक बुंदेलखंड से एक नया उद्गम हो रहा है। इसके आप साक्षी बनिए, जरूर आइए और आपको जो आनंद मिलेगा सुबह से शाम तक खाने का, डांस देखने का, अपनी बुंदेलखंड की राई जब आकाशी मंच पे होगी भोपाल में तो वो सब एक अलग है, उसका आज तक आपने ऐसा देखा ना होगा। बुंदेलखंड का रुतबा, जज्बा, जो कुछ भी आप सब कुछ यहाँ आइए और पाइए। तो भैया उस स्वागत के लाने हम उन्होंने बड़ी जोरदार तैयारी करी। आप आओ सो रमतूला बजे, आपको राई नृत्य भी हुई है और कलसा से आपको स्वागत भी हुई है और ढपलिया और नगड़िया भी बजे। सो ऐसो स्वागत अद्भुत हुई है। काहे के हमारे मेजबान हैं, आप जो आओ सो सब मेहमान के तौर पे आओ। जितनो प्रयास अधिकतम हम लोग कर पा रहे वो करो। जो आयोजन केवल हम सबको नहीं है, हम सबको है, मतलब हर बुंदेली को जो है। लक्ष्मी सर जी हैं सर, शुरुआत से आप इस आयोजन के सूत्रधारों में से एक हैं। किस तरीके से आप अपन भरोसा दिला पाए बुंदेलियों को हम कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं? बुंदेली वैसे तो 2 राज्यों में फैले हुए हैं और हम लोग बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। गांव से भी अगर शहर जाएं तो डर लगता है, अपरिचित जगह पे जाने में बहुत डर लगता है। भोपाल में इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं तो जब कोई बुंदेलखंड से बच्चा आता है तो वो बहुत डरता है, उसको लगता है कि पराई जगह है, पराई लोग हैं। लेकिन ऐसे समय में अगर एक बुंदेलखंडी मिल जाए तो उसको ऐसा लगता है जैसे वो घर आ गया है। बुंदेलखंडी भोपाल में बहुत बड़ी संख्या में बुंदेली लोग हैं, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने पाली हैं। और आप जब कभी भोपाल आएँ, दूसरे शहरों में जाएँ, बम्बई जाएँ, दिल्ली जाएँ, कहीं भी जाएँ, वहाँ पर अगर आपको पता हो कि वहाँ का एक बहुत ही ताकतवर आदमी, वो एक प्रभावशाली आदमी बुंदेली है, हमारे परिवार का है, तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो
ये एक परिवार की का मिलन है। एक परिवार, बुंदेली परिवार, जो 2 राज्यों में कई जिलों में फैला हुआ है, जहाँ पे हम एक दूसरे गांव के आदमी को नहीं जानते हैं, वहाँ पर यहाँ आकर के आप पूरे बुंदेली परिवार को आपस में जान जाएंगे, एक दूसरे से आप जुड़ जाएंगे, और आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि आपके पास, उस शहर में, आपके आसपास पूरा का पूरा परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। तो आइए अपने परिवार से फिर से जुड़िए, ये बहुत बड़ा परिवार है। आपका स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। भोपाल आइए 6, 7 और 8 अक्टूबर को ट्राइबल म्यूजियम में, जनजातीय संग्रहालय में, भोपाल में। अभिनव जी। सचिन भाई ने एक बहुत अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन करने जा रहे हैं, हम बुंदेली टीम के साथ में मिलके, और हम सभी लोगों का आपसे केवल आमंत्रण है और एक तरीके से आपके आशीर्वाद के लिए हम लोग यहाँ पे हैं कि हम जिस माटी से बिलोंग करते हैं या जिस माटी से हम आते हैं, आज हमें उसको एक तरीके से भोपाल में गौरवान्वित होने का हमें मौका दिया जा रहा है। चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे कोई स्टार्टअप हो, चाहे कोई युवा संवाद वाला व्यक्ति हो, आपको यहाँ पे सभी बुंदेलखंड के लोग मिलेंगे जिनकी प्रतिभाओं को देश दुनिया ने देखा। एक बार हम सभी लोगों को एक मंच पर इकट्ठा कर रहे हैं, उनको भी गौरवान्वित होने का मौका मिलेगा और आप सभी गौरवान्वित होंगे। इसी इच्छा से और इसी दृढ़ शक्ति से आप लोगों को हमारी तरफ से निमंत्रण है। सचिन भाई का ये प्रोग्राम है, हमें इसको सफल बनाना है। हम बुंदेली हैं, हम सभी लोगों को अपने बुंदेलखंड क्षेत्र पे और अपने ऊपर, अपनी संस्कृति पे, अपनी परंपराओं पे जो गौरव हासिल हुआ है, आज उसका प्रदर्शन करने का पूरे मध्य प्रदेश को और पूरी दुनिया को दिखाने को एक मौका और अवसर प्रदान किया जा रहा है। बस यही इच्छा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, अपनी टिकट बुक कराइए जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। बस यही मैं शुभकामनाएं दी। अब पत्रकार साथियों के कुछ सवाल हैं तो विशेष जी, हमारे टकी भाई अभिषेक जी एक एक करके जवाब देंगे। ये मेरा सवाल यही है पहला कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, सागर, दमोह, झांसी या क्या बोलते हैं ललितपुर, यहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं बुंदेलखंड के, उससे किस तरह का ये प्रोग्राम अलग करने वाले से चुनिया? विशेष जी जवाब दें। सबको राम राम। अभी तक क्या होता, अभी तक जो होता था कार्यक्रम बुंदेलखंड में, सागर में, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह में, उसमें ये होता था कि कल्चरल जो कार्यक्रम क्षेत्रीय अपने स्तर पे होते थे। अब जब राज्य स्तर पे, प्रदेश की राजधानी में जब कोई कार्यक्रम होगा तो उस कार्यक्रम का एक व्यापक रूप होगा। हमें अपनी ताकत का एक एहसास होगा कि हमारी पकड़ मुख्यमंत्री तक है, अध्यक्ष तक है, सांसद तक है, हमारी प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे व्यवसायी हैं। तो राजधानी में जो हमारा एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क की हमें ताकत का एहसास होगा और जो मैसेज है ये पूरी दुनिया में जाएगा। वहाँ का जो कार्यक्रम होता था वो कार्यक्रम एक क्षेत्रीय लेवल पे होके ख़त्म हो जाता था, हमें पता नहीं होता था कि हमारी कितनी ब्रांड हैं, हम ब्रांड हैं। आज हमें अपने ब्रांड होने का हमें एहसास होगा और यही इस बुंदेली समागम की ताकत है। एक सवाल और मेरा कि एक बुंदेलखंड महोत्सव भी होता, खजुराहो में होता है, कहीं दूसरी झांसी में होता है, उससे किस तरह अलग है ये समागम? क्योंकि समागम की बात कर रहे हैं आप और जोड़ने की बात कर रहे हैं बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उसकी लोक संस्कृति को जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो भी इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, मुंबई से कई लोग आते हैं, आपके यहाँ भी आ रहे हैं कई लोग मुंबई से आ रहे हैं, फिल्मी कलाकार। किस तरह का समागम आपका अलग है उनसे? पहली बात तो जो कोई को कंपटीशन नहीं है, एक दुनिया में किसी से आगे चलने की ना हम कोशिश करो ना हमारी टीम कोशिश करो, दुनिया से अलग चलने की कोशिश करो। तो लक्ष्य है अलग करने की। अब अलग जो आपने कही, अलग का मूल विषय ये है कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी सोच और अपने अपने संसाधन पे काम कर रहा हो। खजुराहो में, ओरछा में या छतरपुर में लंबे समय से बुंदेली उत्सव हो, हटा में बुंदेली उत्सव हो, तो स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा को निश्चित तौर पे मंच मिलत, लेकिन वो प्रतिभा को राजधानी स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे पहचान नहीं मिल पा रही। वे जो कर रहे वे अपने संस्कृति को बचावे के लाने उनको प्रयास अद्भुत है, लेकिन हमारी हमेशा से कोशिश रही, पहले दिन से जब से हमने बुंदेली बौछार शुरू करे या बाकी भी काम, कि बुंदेली को और बुंदेली प्रतिभाओं को बुंदेलखंड से बाहर निकाल के पूरी दुनिया में उनको पहुंचाने, मूल उद्देश्य जो है। दूसरों, हम जी भोपाल में रह रहे, जी राजधानी में, बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक पर बार बार जो कमेंट भी कर रहे हैं कछु लोग के आप बुंदेलखंड में जो आयोजन कार्य नहीं कर रहे, तो बुंदेलखंड में आयोजन ऐसे होते हैं और हम लोग भी भविष्य में करें, लेकिन जैसे हमने कहा कि अपनी जब जितने ताकत हो
वो ताकत पे सबसे पहले काम करें चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को हर चौथा आदमी बुंदेली है, तो जो मतलब राजधानी के 25% आदमी अगर बुंदेली हैं तो उनके बीच में भी तो संस्कृति पहुंचनी चाहिए। और भोपाल चूंकि सुविधाजनक है, हम लोग, हमारे पास कोई संसाधन तो है नहीं है, हम सरकार के बहुत बड़े सानिध्य में ये कार्यक्रम को तो कर नहीं रहे, तो जो संसाधन के हिसाब से अभी हम लोगों ने भोपाल प्लान करे, और जो लोग कह रहे हैं कि आप बुंदेलखंड में, तो हम बुंदेलखंड में भी करें और दिल्ली में भी करें और न्यूयॉर्क में भी करें, अगर हमारी ताकत बनी तो हम ऊपर की तरफ जाने, हमें नीचे की तरफ तो हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वे कर ही रहे, और उनमें भी हम संगे हैं। अच्छा, मेरा सवाल है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं और जो यहाँ के लोग हैं, तो उनको आपस में कुछ इंटरेक्शन का भी कुछ प्रोग्राम है क्या? हमारे नियम में कई सेशन अलग अलग बनाए हैं। अगर आप देखें, युवा संवाद हमने रखा है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो अच्छे अपने शीर्षस्थ पदों पे काम कर रहे हैं, उनको भी एक सेशन रखा है। तो सबको उनमें अब इंटरेक्शन तो हुई है। हम, अगर आप देखो, उद्देश्य जो ही है कि लोगों को भोपाल में भी जो बाहर से आए हैं या जो लोग देख रहते हैं, उनके दिमाग में जाइए कि जो बुंदेलखंडी भी बोरवे वाले लोग होते हैं, वे गंवार होते हैं, उनको ज़्यादा कभी दीन दुनिया की समझ नहीं होती। हम उनको जा भी मैसेज देना चाहा है कि जो बुंदेली हैं, जो बुंदेलखंडी बोल रहे हैं, वे भाषागत रूप से भी बहुत समृद्ध हैं, वे हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बहुत अच्छो काम कर रहे हैं। और जो भोपाल को आदमी है, जो मूल रूप से बुंदेली है, 3 पीढ़ी पहले जिनके परिवार वाले थे आ गए, और जो खालिस बुंदेली बाहर से आ रहे हैं, जब भी उन्हें आपस में एक दूसरे से बात करें, चर्चा करें, तो कोई रिश्तेदार निकल है, कोई पहचान वालों निकल है, और एक जिसको आम भाषा में हम नेटवर्किंग बोलते हैं, इससे अच्छा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म न मिले कोई को भी। बुंदेली प्रतिभा सही मायनों में एक बड़े प्लेटफॉर्म की मोहताज है, जो छोटे गाँव से निकल के, जैसे लक्ष्मी भाई ने भी कही कि डरत हैं, ताकि वे सकुचात हैं, डरत नहीं है, झेप रहते अंदर। तो जब वे आए हैं, लोगों से खुले हैं, और बड़ो आदमी उनकी भाषा में जब बात करे तो उनको इन्फीरियरिटी फील नहीं हुई है। उनको लगा नहीं यार, हम पर्पसली जानबूझ के बुंदेलखंडी में बात करते हैं, हम कोई दो आदमी मिल जाए हमारे बुंदेलखंडी में बात करते हैं। हम दिल्ली में भी एक आदमी मिल गए, MP 34 देखिए, हमने कहा जो तो ठाणे रहे 15 मिनट, जब तक वो आ नहीं गो बुंदेली में बात करी उसे। तो एक अपनोपन है, अब भाषा बोली का जो लगाव है वही तो खेल है, पूरा अपनी माटी का लगाव है। और जो अब हमारे बाहर निकले आए हैं, सो हिणत है अपनी मिट्टी के लाने, और जो ही एक पूरे समागम की रूह है, अगर आप सही मायनों में देखें। और बाहर से आने वालों के लिए कोई सुविधा समिति कुछ दे रही है? बाहर से आवे वालन के लाने जो भी लोग हैं, उनको बस हमारे कार्यक्रम तक जो स्थल है उसे पहुँचने के लाने, चाहे वो डिपो चौराहा, एक तरफ डिपो चौराहा है, दूसरी तरफ पॉलीटेक्निक चौराहा, तो उतने से ई-रिक्शा की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जो लोग भी उतने तक आ जाए उनको व्यवस्था करें। हमारे फ़ोन नंबर हम लोगों ने जारी करे हैं, वो नंबर पे जो भी लोग आए उनको व्यवस्थित तरीके से उतने तक कैसे पहुँचे ई की जानकारी भी दीजिए। और ई के संगे उतने बहुत सामान्य दरों पे, जैसे कहीं ना दाल रोटी वाले दरों पे ही बुंदेली भोजन कोनो भी व्यक्ति आके उतने खा सकर। एंट्री पूरी तरीके से फ्री है, कोनो प्रकार को कोनो चार्ज नहीं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण और गर्व करने वाली बात जो अभी तक शायद शेयर नहीं हुई, कि हम लोग झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के वंशजन को सम्मानित कर रहे। भोपाल में अभी तक के इतिहास में 1857 के बाद से लेकर अभी तक कभी भी महारानी लक्ष्मीबाई के वंशज भोपाल नहीं आए। हम लोग उनको भोपाल ले आ रहे हैं पूरे सम्मान के संगे और पूरे स्वाभिमान के संगे उनको सम्मानित करें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। काहे के जो बुंदेली समागम हमारे शानदार अतीत, बेहतर वर्तमान और खूबसूरत भविष्य की परिकल्पना को लेकर सब बुंदेली इनके संगे है। और लकी भाई अंत में कुछ बात जो करना चाहें। हम सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे, जैसा कि अभी कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आप लोग समझ ही चुके हैं, और एक विशेष चीज़ हमारे भाई साहब ब्रह्मदत्त जी ने बोला था, यह प्रोग्राम जो है बनाने के लिए, सबको एक मंच पे मिलाने के लिए है। तो सभी लोग अधिक से अधिक मात्रा में उपस्थित हो गए और लगभग पूर्ण जानकारी सभी वरिष्ठ दे चुके हैं। मेरा तो यही अनुरोध है कि सभी लोग अधिक से ज़्यादा मात्रा में। एक सवाल और मेरा ये है कि जैसे आप महारानी लक्ष्मीबाई के जो परिजन हैं, उनके वंश के लोग हैं, उनको बुला रहे हैं, कुछ पुरस्कारों की भी सौगात है कि पुरस्कार भी दिए जाएंगे विशेष क्षेत्र के लोगों को, और सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है वो क्या होने वाला है? क्योंकि सुन रहे हैं कि अप्पू सिंह
कलाकार जो हैं प्रसिद्ध हैं टीवी पे धारावाहिकों पे आ रहे हैं। आशुतोष राणा एक बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, एक लेखक भी आ रहे हैं। कौन कौन कलाकारों को इस मंच पे आ रहे हैं जो बुंदेलियों के साथ अट्रैक्ट हो? पुरस्कार हम लोगों ने, पुरस्कार नहीं सम्मान है, और फिलहाल एक सम्मान जो हमारे बुंदेली की धरोहर रहे स्वर्गीय पंडित देशराज पटेरिया जी, उनकी स्मृति में हम लोगों ने लोकगीत और लोक संगीत पुरस्कार सम्मान हमने देवे को ऐलान करे। आशी दीक्षित जो पन्ना की बहुत अच्छी लोक गायिका हैं, बुंदेली के बहुत अच्छे भजन गाती हैं। कछु और पे विचार चल रहा है, कछु सम्मान एक एक करके हम लोग अनाउंस करें, लगभग 4 से 5 सम्मान हम लोग अनाउंस करें। और दूसरा जो आपने कही कि सेलिब्रिटी में, तो सेलिब्रिटी भी कह लो, हमारे घर के हम और उनके वरिष्ठ और मार्गदर्शक भी कह लो, भैया आशुतोष राणा जी आ रहे हैं, और आलोक श्रीवास्तव जी जो बेहद शानदार साहित्यकार हैं, कवि हैं, और जो आशुतोष जी के संग इस समय पूरे दुनिया में परफॉर्म कर रहे हैं, 2 ही जने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आशुतोष जी को भी जब आप सुनो तो सामान्य विषय पे नहीं है, हम लोगों ने हर चीज़ को अपनी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश करी कि बुंदेली, बुंदेलखंड और राम, ई विषय पे जब आशुतोष राणा जी को सुनो तो हमें लगा कि वो ऐसा अद्भुत आयोजन हुई है जी के लाने, जो है कितनी भी आप समय निकालो तो वो समय आपको कम पड़ जाए, और अविराम तरीके से आप सुन पे हो। इसके अलावा बुंदेलखंड के चर्चित कलाकार, बुंदेलखंड के गौरव जो है दरोगा हप्पू सिंह के नाम से पूरे देश भर में जो विख्यात हैं, योगेश त्रिपाठी, वे भी आ रहे हैं। और ई के संग कई और इन लोगों की, जिनकी हम आपको बताएं कन्फर्मेशन आ चुकी है। ई के अलावा ऋचा अनिरुद्ध जी, वरिष्ठ पत्रकार, इश्तियाक खान, वो बहुत शानदार टीवी के कलाकार और फिल्मी दुनिया के कलाकार भाई पीयूष सुहाने और मुकेश तिवारी जी, इनकी भी कन्फर्मेशन धीरे धीरे उम्मीद करें कि आने वाली है। लेकिन जो आ पाए या जो नहीं आ पाए, वे सब एक संग जुड़े। जो अगर नहीं भी आ पा रहे तो वे इतने दुखी तरीके से हमें बता रहे कि यार सचिन भाई हमारे पास तारीख नहीं है, बस हम इसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे, लेकिन उनकी भावनाएं, उनको प्यार, उनको समर्पण हम सब के संग है, और ई के लाने हम सबके शुक्रगुजार हैं। और आप सब लोगों से बस निवेदन जो ही है कि हाथ जोड़ के न्यों तो है कि एक सवाल और है। अच्छा, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए अब क्या है? जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे है, जो लोग हमारे जो नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है, ई नंबर पे जिन लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, उन लोगों को 1 तारीख से हमारी जो ऑफिस है, हमारी जो टीम है, उधर से फ़ोन पहुँचे, उनको व्हाट्सएप पे संदेशा पहुँचे, एक एक कार्यक्रम की व्यवस्थित डिटेल पहुँचे, और ई के बाद उन लोगों की सीट सुरक्षित मिले। अगर वे लोग अपनी स्वीकृति देते हैं कि भैया हम 6 को आ रहे हैं, 7 को आ रहे हैं, 8 को आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, तो उनको हमारी तरफ से जगह खाली मिले, आप आओ, मतलब आपको रूमाल हम धर दें इतने आपके नाव से। अंत में जाई बोल रहे हैं कि वीर बुंदेली धरती पे पाउन पगधारो जू, कला पराक्रम और धर्म की छटा निहारो जू। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप सभी जनों को। राम राम।